साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा ये ट्रेनिंग वीडियो है वो उन खास लीडर्स के लिए है जो एमएलएम इंडस्ट्री में काम करते हैं। यहाँ पर जाने अनजाने में हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनकी टीम खराब हो जाती है और उनका बिजनेस डाउन हो जाता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनके ऊपर हमारे सभी जो एमएलएम लीडर्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप जब किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं या आप किसी एमएलएम इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उस इंडस्ट्री के बारे में या फिर जो भी इंडस्ट्री आपने ज्वाइन कर रखी है, चाहे प्रोडक्ट बेस हो, चाहे वो सर्विस बेस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग बेस हो, किसी भी तरीके की इंडस्ट्री में आप अगर एमएलएम के फॉर्मेट में हैं तो आप उस कंपनी की सारी कोर चीजों को जानें कि उसके अंदर किस तरीके से वर्किंग है और उस कंपनी की क्या विजन और मिशन है, ताकि आप जब किसी से बात करने जाएं तो उनके ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल कर सकें। उसके बाद में जब दूसरी बात आती है कि जब आप किसी को बात करने जाते हैं तो जनरल तरीके से बात ना करें। ये एक प्रोफेशन है, इसको प्रोफेशनल तरीके से बात करें। यानी कि इसके हमने कुछ फार्मूले आप लोगों को दिए हुए हैं, जैसे कि एक फॉर्म का फार्मूला होता है FORM। इसके बारे में मैंने कुछ वीडियोस में अपनी डिटेल्स बताई हुई है, मैं अपनी ट्रेनिंग्स में देता हुई हूँ फॉर्मेट कि आप फॉर्म के फार्मूले के बेस पे बात करें। आप जो है उसके अंदर मैन का फार्मूला इंप्लीमेंट करें उस फॉर्म के फार्मूले के अंदर, और जब क्लोजिंग करें तो आप उसमें 3F का फार्मूला अप्लाई करें, या फिर हैसल क्लोजिंग होती है, इमोशनल क्लोजिंग होती है, उन फॉर्मेट्स को अपनाएं। क्योंकि बिना फॉर्मेट के, बिना फार्मूले के आप कोई भी गुत्थी सुलझा नहीं सकते। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी गुत्थी है जिसमें लोग बड़ी आसानी से आ जाते हैं, लेकिन जब इसकी गहराई को समझते हैं तो फिर यहाँ से वो 9-2 गहरा हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि इंडस्ट्री बेकार है। दोस्तों, इंडस्ट्री बेकार नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशन को ले लें, हर जगह जो सक्सेस रेशियो है वो वही 5 से 10% है। तो यहाँ पर भी वही सेम है। तो इंडस्ट्री तो सभी के लिए सेम है। आप काम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज बहुत खास है कि यहाँ पर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि जब आप दूसरे प्रोफेशन में जाते हो तो आपको वहां पर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना पड़ता है कि आपको इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतनी एज होनी चाहिए, बहुत सारी तमाम चीजें होती हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना तो जेंडर की कोई क्वालिफिकेशन है, ना तो कोई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मांगता है, ना ही आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड की, ना ही आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की, ना ही आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड की। ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ नहीं चाहिए होती है। यहाँ पर सभी लोग आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर सभी लोग काम नहीं कर पाते, क्योंकि जो लोग इसको प्रोफेशनल तरीके से बिल्ड करते हैं उनको प्रोफेशनल तरीके से रिजल्ट मिलते भी हैं। जो कैजुअल तरीके से काम करते हैं वो कैजुअल रिजल्ट मिलते हैं। सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात करते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे पास लिस्ट खत्म हो गई। भाई, लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती यदि आप हमारा फ्रेंड्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपकी लिस्ट उम्र खत्म नहीं होने देगा। उस फ्रेंड्स के फार्मूले के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आप हमारी ट्रेनिंग्स में आकर के जानेंगे। वैसे हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी बहुत सारे लिंक दे रखे हैं वीडियोस के, आप वहां से भी ये फार्मूलों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारे साथी लोग इनवाइट करना जान जाते हैं, प्लान की ओपनिंग करना जान जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वहां पर बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो वहां पर होता है रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग बहुत जरूरी इसका पार्ट होता है, क्योंकि यदि आपने रेपो बिल्ड नहीं कर पाई तो आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। यानी कि चक्रव्यूह जैसा फंसने का बात हो जाती है कि आप अंदर आ तो गए, अब उसके अंदर का जो मामला होता है दैट इज द रेपो बिल्डिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम पे आप सवाल पूछने के प्रैक्टिस करें। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, वो हमने बताया हुआ है कि जैसे आप आस्क द क्वेश्चन, सवाल पूछना एक अपने आप में कला होती है, और जिससे कि सामने वाला बंदा फ्रस्ट्रेट भी ना हो, इरिटेट भी ना हो। क्योंकि आप यदि जवाब देने की कोशिश करोगे तो उसको जवाब देकर आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सिर्फ सवाल पूछ करके सेटिस्फाई कर सकते हो। ये टेक्निक भी आप लोग धीमे धीमे हमारी इन ट्रेनिंग्स के दौरान जानेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंडामेंटल सब जगह एक ही काम करते हैं। इसके बाद में क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब इन सब चीजों को तो आपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर भी सुना और समझा होगा, लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी से प्रोस्पेक्टिंग करें, चाहे वो टेलीफोन पे कर रहे हो, चाहे वो फिजिकल रूप में कर रहे हो, आप उसके सामने ज्यादा देर तक ना रहें। प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आप उससे जितना जल्दी हो सके वहां से हटें। फिजिकल रूप में है तो आप वहां से हटें,
और यदि आप टेलीफोनिक पे हैं तो आप कॉल को डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि आपको जो बात बतानी है उतनी बात बताने के बाद आप उसको डिस्कनेक्ट जल्दी से करें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में ना आए। क्योंकि जितनी देर आप कॉल पे रहोगे वो कुछ ना कुछ पूछता रहेगा, कुछ ना कुछ पूछता रहेगा, और स्टेप बाय स्टेप आप उसको बताते रहोगे, फिर वो इतना मकड़ जाल में फंस जाएगा कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से चीजों को समझाएं, बताएं, ताकि वो अपना डिसीजन अच्छे से ले सके। और दूसरा सबसे बड़ी जो गलती करते हैं लोग हैं कि लोगों ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो यहाँ तक इतना इमोशनल हो जाते हैं कि हम आपका पैसा लगा देंगे, आप काम स्टार्ट। नहीं दोस्तों, ये गलती कभी मत करना। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कितना भी विश्वसनीय आदमी हो, आप अपना पैसा लगा करके उसकी ज्वाइनिंग मत लगाइए, आपको रिजल्ट बेहतर नहीं मिलेंगे। एक आध % एक्सेप्शनल केस को छोड़ करके आपको कभी भी रिजल्ट इसके अंदर नहीं मिलते हैं। यदि आप अपना पैसा लगा किसी को ज्वाइन करवाते हैं, वो बंदा उसकी वैल्यू, उसका महत्व तो नहीं समझता है, और वो आपके साथ काम नहीं करेगा। आप उसमें फ्रस्ट्रेट भी होंगे क्योंकि आपका पैसा भी लग गया और उल्टा वो काम भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसको उसकी कोई अहमियत पता ही नहीं है। उसने पैसा तो लगाया नहीं है, पैसा तो आपने लगाया, अहमियत तो आपको पता है। आप उसको बोलते हो कि मीटिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ, सेमिनार में आओ, लोगों से मिलाओ, मुझसे बात कराओ। वो क्यों करे? क्योंकि उसका कुछ लगा ही नहीं है। तो इसलिए आप बेहतर है कि आप किसी की अपने पैसों से ज्वाइनिंग ना लगाएं। भले ही कितनी भी छोटी ज्वाइनिंग हो, कितनी बड़ी ज्वाइनिंग, उसको बोले कि सर आपके पास जब पैसा हो तब आप आइए। गरज उसकी है, आपकी गरज कम है, क्योंकि आपके पास तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपके बिजनेस में आना चाहते हैं, लेकिन उसको तो कम लोग मिलेंगे जो उस बिजनेस में उसको लाना चाहते हैं। तो इस बात को समझें जरूर। और चलते चलते आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी टीम बनाएं तो आप अपनी टीम का फॉलोअप खुद करें। आपकी अपलाइन आपके लिए फॉलोअप ना करे तो ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पर ध्यान रखें कि आप अपनी डाउनलाइन के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी ना हो, कि आपने अगर 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया, अब आप उनके पीछे पड़े हुए कि अपनी टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ। नहीं, आपकी डाउनलाइंस आपको देख के काम करेगी। आप अपनी डेली प्रोस्पेक्टिंग करना कभी भी बंद ना करें। यदि आप अपनी डेली प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो वो आपके काम को देख करके आपकी डाउनलाइन मोटिवेट होती है, आपके ज्यादा बोलने से मोटिवेट नहीं होती। आपके बोलने से वो इरिटेट होती है कि इनकी रोजी रोटी तो मेरे ऊपर ही चल रही है, इसलिए मैं अगर काम नहीं करूंगा तो इनकी टीम नहीं बढ़ेगी, तो इनको पैसा नहीं आएगा। तो ये दिमाग में गलतफहमी उसके ना जा पाए, इसलिए आप अपनी डेली प्रोस्पेक्टिंग कभी बंद ना करें। इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लोग बोलते हैं कि काम नहीं करना पड़ेगा, आपको पैसा आता रहेगा, ये गलत है। काम तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ दिनों के बाद में जब आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी तो आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसे आपके लिए काम करेंगे, लेकिन आपको काम तो करना पड़ेगा। नेचर ऑफ वर्क आपका चेंज हो सकता है। प्रोस्पेक्टिंग की जगह पे आपका फॉलोअप हो जाएगा, टीम बिल्डिंग हो जाएगा, टीम को संभालना, लीड को संभालना, लीड को नर्चर करना। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन के अंदर आते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलती हैं। आपसे मेरा निवेदन होगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियोस जो यूनिक होते हैं, आपको फंडामेंटल्स हम लेकर के आते हैं, वो बताते हैं कि आप अपने नेटवर्क को कैसे बिल्ड कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं, हम आपको जनरल वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं जो आपको आपके नेटवर्क में सहायता करते हैं आपकी टीम को बिल्ड करने में। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।